हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का हमारे ऑनलाइन ज्ञान चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग जो है आप लोगों के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जिसका जो कि आप लोगों का चैप्टर नंबर 9 है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, जो कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में इसमें से 6 नंबर का या तो 4 नंबर का क्वेश्चन आता है और 2 नंबर का भी आ सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं ये सब 2 नंबर के या 6 नंबर या 4 नंबर के में आ सकते हैं आप लोगों को। तो ये देख लीजिए आप लोग, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और उसके ऊपर ये वाला भी, ये वाला 6 नंबर वाला, ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए, चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। यहाँ से एक एक कर से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, किसी पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई से √3 गुनी है, सूर्य का उन्नयन कोण का मान होगा। हमसे पूछा गया है, उन्नयन कोण का मान पूछ लिया गया है सूर्य का। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं सिंपली। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, लेकिन आप लोगों को थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पेड़ मान लेते हैं एक। इस प्रकार से बैकग्राउंड बना लेते हैं, जो कि आप लोगों का चित्र जो बनेगा वो देखिए आप लोग इस प्रकार से पेड़ बना लेते हैं। और यहाँ पे जो छाया, उसकी छाया, तो छाया जाहिर सी बात है नीचे ही बनेगी। इस प्रकार से इस पेड़ की छाया नीचे ही बनेगी। ठीक है, और यहाँ पे उन्नयन कोण जो इस आता है, ये होता है उन्नयन कोण, ये उन्नयन कोण होता है। और इस प्रकार से जो होता है अवनमन कोण होता है, इधर इस प्रकार से ऊपर की तरफ। तो इतना पता होगा आप लोगों को शायद। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसको h मान लेते हैं। और क्वेश्चन में क्या दिया गया है देखिए, किसी पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई से √3 गुनी है। पेड़ की ऊंचाई से √3 गुनी है सूर्य की छाया जो है। तो पेड़ की ऊंचाई की √3 गुनी है किसकी, उसकी छाया है। ठीक है, ये हो गया। चलिए इसको हम लोग थीटा मान लेंगे। यहाँ से कोण पूछा है हमसे, यहाँ पे नामकरण कर लेते हैं A, B एंड C। तो यहाँ पे जो जो माने हम लोग वही लिख लेंगे। और क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, चूँकि माना उन्नयन कोण जो है हमारा वो थीटा है। ये थीटा माने हम लोग। ठीक है, और माना जो पेड़ की ऊंचाई है, पेड़ की ऊंचाई जो है, ऊंचाई वो h मीटर है। मीटर में नहीं दिया है, लेकिन हम लोग मीटर में मान लेते हैं इस प्रकार से। ठीक है, माना पेड़ की ऊंचाई h मीटर है। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए, चूँकि हमें ये पता है, इसको देखो कोण के सामने क्या होता है, लंब। और 90 के सामने जो होता है वो कर्ण होता है। तो हमें लंब और आधार हो जाएगा। ये लंब और आधार पता है हमें यहाँ से। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्या बोलते हैं, AB अपान में BC बराबर जो हो जाएगा, वो लंब बटे आधार किस में होता है, वो होता है tan थीटा में। यहाँ से tan थीटा ये हो जाएगा। तो हमें AB का मान पता है h है, और ये √3 h है, वो बराबर हो जाएगा tan, किसके हो जाएगा, tan थीटा के, tan थीटा के ये हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, और यहाँ देखिए आप लोग, h से ये h कट जाएगा, तो ये बच जाएगा 1/√3 बराबर tan थीटा। अब 1/√3 जो होता है वो tan किसका मान होता है, तो वो होता है आप लोगों को, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, चूँकि जो tan 30 का मान होता है वो 1/√3 होता है, ये होता है। तो यहाँ से tan 30 बराबर tan थीटा ये हो जाएगा। एक सेकेंड, आप लोगों को दिख नहीं रहा है, ये हो जाएगा। यहाँ से tan से ये tan कट जाएगा, और जो थीटा बराबर आ जाएगा वो 30 आ जाएगा। जो 30 आ जाएगा वो किसके, थीटा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हमें मालूम हो गया, जो कोण पूछा था हमारे, उन्नयन कोण जो आया है वो हमारा 30 आ गया है। तो ये भी क्वेश्चन हो गया, ये पहला क्वेश्चन था। चलिए अब देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, कि दिया गया है हमें मीनार के आधार से
और सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। हमसे यहाँ पे देखिए मीनार के आधार से और सरल रेखा में, मीनार के आधार से और सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु हैं। मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण हैं। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो हमें सिद्ध करके लाना है 6 मीटर, जो मीनार की ऊंचाई लेके आना है यहाँ से। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं और देखिए आप लोग किस तरीके से ये होगा, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का। देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा पेज को हम सही कर लेते हैं यहाँ पे, 1 मिनट, ये हो जाएगा ये। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो चित्र बना लेते हैं, किस प्रकार से चित्र बनेगा आप लोगों का। ये यहाँ से ये बनेगा, मीनार है ये, और दो बिंदु स्थित हैं ये, यहाँ पे दो बिंदु स्थित होंगे। मान लेते हैं हम लोग एक बिंदु यहाँ स्थित है और दूसरा बिंदु यहाँ स्थित है। और जो उन्नयन कोण है पूरक कोण, ये इस प्रकार से होता है। देखिए जो उन्नयन कोण है एक इस प्रकार से बनेगा और एक इस प्रकार से, ये हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। और यहाँ पे जो है दो बिंदुओं के जो दूरी दी गई है हमें, पहली 4 दूसरी 9 मीटर, 4 मीटर और 9 मीटर। तो यहाँ पे ये जो है ये 4 मीटर हो जाएगी और ये जो है पूरी ये वाली दूरी आप लोगों की ये 9 मीटर हो जाएगी, ये 9 मीटर हो जाएगी आप लोगों की, 9 मीटर ये हो जाएगी इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ पे जो थीटा बनेगा आप लोगों का वो किस प्रकार से बनेगा, देखिए आप लोग यहाँ पे ये 90 में से हम लोग, ये मैं समझाता हूँ आप लोगों का भी, 1 मिनट। 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा इस प्रकार से। देखिए जो पूरक कोण होते हैं आप लोगों के, पूरक कोण यहाँ पे मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। जो पूरक कोण होते हैं आप लोगों के, पूरक कोण वो क्या होते हैं, दो कोण को जोड़ने पर 90 आए, वो होते हैं पूरक कोण, ठीक है। इसका मतलब होता है दो कोण, कोण ए प्लस कोण बी बराबर आए जो 90 आए, ये होना चाहिए। इसी को हम लोग पूरक कोण बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही हम लोगों ने किया है इसी प्रकार से ये, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं, क्या दिया है क्या नहीं दिया है ये सब। तो हमें दिया गया था, ये दिया है, जो हमें दिया तो हमें ये 4 मीटर और 9 मीटर दिया गया था, उससे कोई फ़ायदा नहीं है वो सब लिखना। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे माना मीनार की ऊंचाई जो है, मीनार की ऊंचाई जो है h है, h मीटर है, ये मान लेंगे h मीटर, ठीक है। इसी के हम लोगों को 6 मीटर लेके आना है, इसी को हम लोगों को सिद्ध करके 6 मीटर लाना है। अब देखिए आगे क्या होगा, यहाँ पे देखिए हम लोग इसका नामकरण कर लेते हैं हम लोग, A B एंड C। देखिए त्रिभुज, चूँकि पहले हम लोग इस त्रिभुज में करते हैं, A B और C वाले में, ये C मान लेते हैं और ये D हो जाएगा। पहले हम लोग इस त्रिभुज में करेंगे A B और C वाले में। देखिए क्या होगा, यहाँ से त्रिभुज A B C में क्या हो जाएगा, हमें देखिए A B पता है और B C पता है। तो यहाँ पे ये थीटा होगा, थीटा के सामने लंब होता है और 90 के सामने कर्ण होता है ये। तो लंब बटे आधार जो होता है वो tan थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ से हो जाएगा AB इंटू BC बराबर हो जाएगा tan थीटा। AB अपान BC जो कि लंब बटे आधार जो होता है वो tan थीटा के बराबर होता है, तो वही किए हम लोग। तो यहाँ से AB का मान क्या है, वो है h, और जो BC का मान है वो है 4 बराबर tan थीटा। इसको समीकरण नंबर हम लोग 1 मान लेंगे, यहाँ से 1 मान लेंगे इस प्रकार से। अब देखिए आगे आप लोग पुनः हम लोग क्या करेंगे, आप लोग देखो यहाँ पे पुनः हम लोग वही करेंगे। इस बार जो हम लोग चलेंगे वो त्रिभुज A
बी और डी में, ए बी डी में चलेंगे, ए बी और डी में। फिर से वही करेंगे हम लोग, ए बी इंटू बी डी हो जाएगा इस बार, बी डी बराबर हो जाएगा टेन थीटा। टेन थीटा की जगह ये है 90, 90 माइनस थीटा। अब ए बी का मान एच है वही, और बी डी जो है वो हम लोगों का 9 मीटर है इस बार। टेन 90 माइनस थीटा जो होता है, 90 माइनस थीटा जो होता है वो यहाँ पे होता है कॉट थीटा, जो कि एक फार्मूला होता है आप लोगों को, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, जो कि टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है आप लोगों का, कॉट थीटा होता है। तो यहाँ पे कॉट थीटा हो जाएगा, ये कॉट थीटा हो जाएगा इस प्रकार से। अब देखिए हम लोगों को क्या, इसको जो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे, इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, 1 मिनट, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 गुणे समीकरण 2 करने पर ये हो जाएगा इस प्रकार से। समीकरण 1 क्या है, बाएं पक्ष का गुणा बाएं पक्ष में, दाएं पक्ष का गुणा दाएं पक्ष में, ऐसे होता है। तो यहाँ पे एच गुणे एच कर देंगे, 4 हो जाएगा, और ये 9 इंटू 4 हो जाएगा, ये बराबर जो हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा आप लोगों का कॉट थीटा, नहीं कॉट थीटा मुझे पहले नहीं लिखना था लेकिन लिख दिए, जाने दो, टेन थीटा ये हो जाएगा। यहाँ से एच स्क्वायर हो जाएगा, ये एच स्क्वायर हो जाएगा, और आगे जो होगा 1 मिनट, ये हो जाएगा 1 मिनट, हाँ, जो आप लोगों का आगे हल होगा यहाँ पे एच स्क्वायर 9 चौक 36 हो जाएगा, ये 36 प्लस एक फार्मूला आप लोगों का होता है यहाँ पे, चूँकि देखिए आप लोग टेन थीटा इंटू कॉट थीटा जो बराबर होता है वो 1 होता है। तो यहाँ से आप लोगों का ये जो है ये 1 आ जाएगा, ये तो एच स्क्वायर जो होगा, इस स्क्वायर बराबर जो होगा, इसको गुणा इस इधर साइड भेज देंगे, तो गुणे में हो जाएगा 36 गुणे 1 तो 36 आ जाएगा, और जो 36 गुणे 1 जो आएगा, उसके बाद 1 मिनट पेज में पलट लेता हूँ यहाँ से, ये यहाँ देखिए आप लोग एच स्क्वायर बराबर जो आया था 36, तो यहाँ से 36 बराबर आएगा प्लस माइनस रूट का 36, और यहाँ प्लस माइनस जो आएगा वो 6 आ जाएगा, तो 6 ये आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस लेंगे नहीं, माइनस कभी दूरी में आती नहीं, दूरी कभी माइनस में आती ही नहीं है, तो यहाँ से आप लोगों का 6 आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोगों का क्वेश्चन नंबर जो है आप लोगों का, आप देखिए तीसरा जो है, ये देखिए आप लोग क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आप लोगों का है कि 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष व पाद के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई कितनी है? मीनार की ऊंचाई हमसे पूछ लिया गया है, और क्रमशः कोण हमें दे दिया गया है 30 और 60 डिग्री दे दिया गया है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं यहाँ पे। तो सबसे वही पहाड़ में वही हर, देखिए जो आप लोगों का ये चैप्टर है, इसमें सबसे पहले जो आप लोगों का है वो चित्र को बनाना है। अगर चित्र बना ले गए तो आप लोग क्वेश्चन को कर ले जाएंगे आसानी से। तो यहाँ पे देखिए चित्र हम लोग बनाते हैं। ये क्या दिया गया है, एक 60 मीटर ऊंचा भवन है, तो ये 60 मीटर ऊंचा भवन है, ठीक है, भवन शीर्ष किसी मीनार से शीर्ष व पाद, अच्छा यहाँ पे शीर्ष है, यहाँ देखिए इस प्रकार से होगा, यहाँ देखिए आप लोग, एक जो है आप लोगों का मीनार है और एक भवन है, यहाँ पे ये मीनार है, ये मीनार है आप लोगों का, और ये भवन जो है आप लोगों का, ये भवन जो हम लोग माने हैं, ये भवन जो है आप लोगों का है 60 मीटर का ये भवन है आप लोगों का। तो देखिए आप लोग, अभी बैकग्राउंड पूरा बना नहीं है, यहाँ से ये क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको मिला सकते हैं यहाँ से, ये हो जाएगा इस प्रकार से। और हमसे पूछा गया है ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, जो मीनार है ये इसकी ऊंचाई एच मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे आप हम लोग देखेंगे उन्नयन जो कोण बन रहा है, यहाँ से एक उन्नयन कोण बन रहा है 30 का, और एक बन रहा है 60 का, ये दो उन्नयन कोण बन रहे हैं हम लोगों के, ठीक है। ये
ये 60 का बन रहा है और ये 30 के बनाने के लिए हम लोगों को एक समांतर जो है रेखा खींचनी पड़ेगी यहाँ से, तभी ये कोण बन पाएगा आप लोगों का। यहाँ आप देखिए ये समांतर रेखा इस प्रकार खींच लेंगे और ये 30 डिग्री ये हो जाएगा इस प्रकार से। ये पूरा चित्र तैयार हो चुका है। यहाँ पे हम लोग इसको x मान लेते हैं तो इसको भी x मानना पड़ेगा हम लोगों को। अब देखिए अगर ये h है तो ये भी h हो जाएगा। अगर इतनी दूरी हम लोगों को निकालनी रहेगी, यहाँ पे हम लोग नाम दे देते हैं हम लोग यहाँ से A एंड B C D और ये E हो जाएगा E। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा ये। देखिए हम लोग अगर D और E निकालें तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, ये पूरी 60 है, 60 मन से हम लोग h घटा देंगे, 60 माइनस h कर देंगे तो D और E निकल जाएगी। तो चलिए अब हम लोग करते हैं यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सॉल्यूशन हम लोग डाल देते हैं यहाँ पे और लिखेंगे सबसे पहले हम लोग माना हम लोग माना मीनार की ऊंचाई जो है, मीनार की ऊंचाई जो है ऊंचाई वो h मीटर है, h मीटर है, ये मान लिए हम लोग यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होगा। सबसे पहले हम लोग चूंकि त्रिभुज में चलते हैं, कौन वाले हम लोग इस त्रिभुज में करते हैं। देखिए ECB वाले में, ECB वाले में नहीं इसमें नहीं चलते। पहले ये जो दिया आप लोगों का इस वाले में चलते हैं, 30 वाले में, जो कि वो चलते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए आप लोग EDA वाले, EDA त्रिभुज EDA में क्या हो जाएगा आप लोगों का, ये हम लोगों को ये देखो कोण के सामने की भुजा लंब होती है और 90 के सामने की भुजा कर्ण होती है। तो ये लंब बटे आधार, ये आधार हो जाएगी। तो लंब बटे आधार किस में आता है, tan में आता है। तो यहाँ से लेंगे, हमें इसका मान पता है, तो हम लोग लेंगे DE अपान में AD बराबर tan थीटा ये हो जाएगा। DE का मान हमें पता है यहाँ से 60 माइनस h अपान में 100 बराबर tan 30, ये 30 है, 30 तो tan 30 तो 60 माइनस h अपान में 100 बराबर tan 30 का जो मान होता है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो कि होता है tan 30 का जो मान होता है वो आप लोगों का 1/√3 होता है। ये हो जाएगा 1/√3, इस प्रकार से ये हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग जो है 16 सॉल्व करते हैं यहाँ से। देखिए आप लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे जो है 60 माइनस h करेंगे और जो ये इसको इस पे भेज देंगे, ऊपर चला जाएगा ये हो जाएगा 100√3, इस प्रकार से ये हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए हम लोग किस में चलते हैं, त्रिभुज, उसको वैसे रहने देंगे। अब त्रिभुज हम लोग चलते हैं, त्रिभुज चूंकि त्रिभुज जो आप लोगों का है EDA में, EDA सॉरी इसमें तो हम लोग चल चुके हैं इसके पहले ही। तो हम लोग चलते हैं अब त्रिभुज EDE में नहीं चलेंगे हम लोग। यहाँ देखिए आप लोग किस में चलेंगे, ECB में, ECB में इसमें चलेंगे हम लोग। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ये आप लोग यहाँ देखिए ये हो जाएगा EC/BC बराबर tan 60, यहाँ 60 है, यहाँ 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे 60 इंटू BC का मान है 100 बटे जो tan 60 का जो मान होता है वो होता है √3 ये हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग हल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 100 बराबर हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से इसको इधर भेज देंगे, ये बटे में आ जाएगा। तो 60/√3 ये आ जाएगा आप लोगों का। इसको समीकरण 2 मान लेंगे,
समीकरण इसको 2 मान लेंगे। अब समीकरण 2 का मान हम लोग यक्स यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे करते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर ये तो समीकरण 2 का मान, जो समीकरण 1 क्या है हम लोगों का 60H। अब यक्स का मान रख देंगे हम लोग यहाँ पे 60 इंटू √3 अपान में √3, ये हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग एक मान के इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 60 माइनस H अपान में ये √3, 3 गुणा क्या हो जाएगा, ये तो 60 हो जाएगा ऊपर से, और √3 का गुणा होगा तो 3 आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से जो आप लोग आएगा हम लोगों का, ये कट के आ जाएगा 20, 3 बार में कट जाएगा ये। तो यहाँ से 20 ये आ जाएगा 60 माइनस H बराबर 20 आ गया आप लोगों का, ठीक है। यहाँ से हम लोगों का आ गया है 60 माइनस H बराबर 20। तो आगे हम लोग देखिए क्या करेंगे, हम लोग जो H है इसको हम लोग इधर साइड भेज देंगे और 20 को इधर साइड। 60 माइनस 20 ये हो जाएगा और ये H हो जाएगा। तो यहाँ से 40 आ जाएगा, H का मान जो आएगा 40 आ जाएगा। हम लोग लिखेंगे आगे, देखिए लिखेंगे हम लोग अतः मीनार की ऊंचाई जो है, मीनार की ऊंचाई H जो माने थे हम लोग वो आ गई 40 मीटर है। हो गया ये क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को बताया, जल्दी से करिए, उसको भी करा देता हूँ, लंबी वीडियो हो जाएगी थोड़ा, लेकिन जल्दी से करा देता हूँ मैं। देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार से अवनमन कोण 30 डिग्री है। मीनार के आधार से कार की दूरी ज्ञात कीजिए। मीनार से आधार से कार की दूरी ज्ञात कीजिए। मीनार के आधार से कार की दूरी हमसे पूछ लिया गया है। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं, फटाक से इसको साइड करते हैं और फिर यहाँ से हम लोग करते हैं इसको। लेट्स गो। देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग चित्रों को बनाना होगा। तो चित्र हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे मीनार बोला गया हमसे एक, तो यहाँ पे मीनार हम लोग बना लेंगे सिंपली। इस तरीके से एक मीनार बना लेते हैं और फिर यहाँ से ये आधार हो जाएगा इस प्रकार से ये, और अवनमन कोण हमको दिया गया है यहाँ पे देखिए, जो अवनमन कोण होता है वो इस प्रकार से होता है, जो कि हमें दिया गया है 30। तो 30 दिया गया, तो इस प्रकार से एक कण की तरह तो रेखा आएगी, तभी तो अवनमन कोण बनेगा, अवनमन कोण। जब अवनमन कोण बनेगा आप लोगों का, तो यहाँ पे 30 ही बनेगा। ये संबंध होता है दोनों के बीच, अवनमन और उन्नयन में, ठीक है। ये और ये हम लोगों को मीनार का 75 मीटर दे दिया गया है लंबाई मीनार की। तो ये हो गया, और इसको हम लोग यहाँ पे यक्स मान लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग नाम को रिक्शा रख देते हैं A, B एंड C। इस प्रकार से ये हो जाएगा। अब देखिए आगे हम लोग क्या करेंगे, सवाल को हल करेंगे और क्या। यहाँ देखिए हम लोग सबसे पहले जो मान है उसको लिख लेते हैं। माना मीनार के आधार से कार की दूरी जो है, कार की दूरी वो 100 मीटर है, 100 मीटर है। ये जो दूरी है कार की, मीनार से कार की दूरी जो है 100 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे कार होगी या मीनार यहाँ पे है, तो 100 मीटर है, कार की दूरी खत्म, और क्या। तो देखिए हमें ये जो थीटा के सामने की भुजा लंब, 90 के सामने की भुजा कर्ण, तो सिंपली ये आधार हो जाएगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा। देखिए हम लोग लिखेंगे, क्योंकि जो आप लोगों का BC अपान में AB बराबर जो हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा। tan थीटा का मान 30 है, तो BC का मान हमें पता है यहाँ से 75 है, और ये 100 मान है, और इसका जो tan 30 है, और tan 30 का मान मैंने आप लोगों को बता दिया था इसके पहले, जो कि होता है 1/3। तो यहाँ पे त्रिया गुणा करेंगे, गढ़ कबड़ हो जाएगा ये, सॉरी वो इतना चलता है यार। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आप लोगों का
75, यहाँ पे 75 छोटा सा बन गया, जाने दो, इसको बढ़िया तरह बना लेते हम लोग। ये आ जाएगा 100 का मान 75√3, ये हो जाएगा आप लोगों का। जो मीनार की दूरी आएगी हमारी, मीनार के आधार से कार की जो दूरी आई है हम लोगों की, वो 75 आ गई। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, जो कि मीनार के मीनार की जो दूरी थी, हम लोग यहाँ माना हटा देते हैं। मीनार के आधार से कार की दूरी 40 मीटर है, बस हो गया। ठीक है, ये 40 मीटर, यहाँ से ये आ गया 40 मीटर। तो ये सब क्वेश्चन हो गए जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने आज जो है आप लोगों के पूरे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 9 के, जो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, ये सब क्वेश्चन हम लोग आज के इस वीडियो में कर चुके हैं। तो अब हम लोग मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, किसी धमाकेदार वीडियो में बढ़िया के साथ। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग जय हिंद, जय भारत, और अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें इसी तरह।